एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतंकवाद के न केवल विक्टिम रह चुके हैं बल्कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, तलवारें भांजते हुए लोग आते, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बस आगे रख लेते और पुलिस कुछ नहीं कर पाती? देखो गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी आरपी सिंह जी ने भी कहा तू मैं नहीं पढ़ना। अगर तू मैं पढ़ेंगे मैं तो उठ के चले जाऊंगा, मैं भुक्तभोगी हूं। यह शशिकांत जी ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी अपने टाइम के ऊपर जी। कितने हमले सहे हैं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है पंजाब में। 36,000 4-5 साल के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है। हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, गांव के गांव खाली हो गए। माँ कहां, पिता कहां, बच्चा कहां। हिंदू भाई छोड़ के चले गए, सेकुलर सिख छोड़ के चले गए, इकोनॉमिक सारा खराब कर दिया, खून की नदियां बह गई। 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम होने के बाद हम राजनीतिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने क्या सीखा? गौरव जी, मैं फिर कहूं, अगर इस डिबेट के अंदर हल्की सी भी राजनीति होती है, हम राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा था एक इंटरव्यू के अंदर? कुछ नहीं कहा। एक सवाल जो पूछा कि पंजाब में खालिस्तान बनेगा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। सिर्फ छोटा सा शब्द कहा हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी ने। तो क्या कहा अमृतपाल ने? पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मारेंगे। और ये मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, परसों की वीडियो। पहले इंदिरा गांधी मारी, अब बिट्टे को मारेंगे। मुझे ये बताओ, ये टाइम हम ऐसे ही खराब करते रहेंगे कि एक दूसरे से बहस करके? अरे पंजाब के अंदर 36,000 लोग कम नहीं होते। और खत्म कब हुआ? मैं आपको बताना, हरमंदर साहब को ढाल किसने बनाया था? भिंडरांवाले ने हरमंदर साहब को ढाल बनाया था। हथियार लेके वो चले गए थे। वो हरमंदर साहब, जहां हिंदू, यहां मुसलमान, यहां सिख, यहां ईसाई नमस्तक होता है, उसको ढाल बना दिया। अब ये अमृतपाल ने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब, हमारा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, उसको लेके ढाल बना के ये थाने में चले गए और थाने में जाके कब्जा कर लिया और वहां खालिस्तान के नारे लगाए। और आज भी खालिस्तान के नारे लग रहे। एक बात मैं बता दूं सबके देश के लोगों को, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह जख्मी शरीर के ऊपर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब कैसे ठीक हुआ पता? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई। हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र एक चाहिए, हमें बहनों के सुहाग उजड़ नहीं देने। यही करने की आवश्यकता है, कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिट्टा साहब रहिए मेरे साथ। शशिकांत जी, जो प्रश्न इस समय उठ रहा है और बहुत गंभीर यह प्रश्न है, कहां से आया यह अमृतपाल सिंह? जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह उसी तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उसी तरह की दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, उसी तरह की बातें करनी शुरू की। आपको क्या यह अंदेशा है, क्या आपको लगता है, यह अप्रहेंशन है कि यह पंजाब को एक बार फिर उसी 80 के दशक में ले जाने की साजिश है? जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहे हैं पंजाब में और जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, वो बाकी लोग जो हैं, लग रहा है कोशिश वही हो रही है कि पंजाब को उस काले दशक की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन, जैसे बिट्टा जी ने कहा है, ये नहीं होने देंगे और ये नहीं हो सकता है। पर इसके साथ एक बात और है कि जो स्प्लिंटर एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, उनको एक नई ताकत मिलेगी। आपको पता है पिछले दिनों में पंजाब का इंटेलिजेंस ऑफिस पे अटैक हुआ, कुछ थानों पे अटैक हुआ, करनाल में लोग पकड़े गए। तो चिंता की बात तो है। खालिस्तान का सवाल नहीं आ सकता, नहीं आने देंगे, ठीक है। बट अगेन सिचुएशन सर्टेनली टेंस्ड है। उसके साथ मैंने जो पहले बात कही तो है कि पुलिस का मनोबल है, उसको गिरने ना दे। ये सरकार की पहली और अहम जिम्मेदारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ। थैंक यू। You're absolutely right sir, मोराल नहीं गिरना चाहिए पुलिस का। हमारे साथ सैयद असद अब्बास भी है। जिस तरह से थाने के अंदर तलवारें भांजते हुए, बंदूकें हाथ में लिए हुए और गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर यह भीड़ घुसी है, यह एक सुनियोजित साजिश लगती है। और ऐसी साजिश का पुलिस को, प्रशासन को पता ही नहीं चला। ये लोग कहीं से, अमृतसर से अजनाला जब आए तो पुलिस रोक सकती थी, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती थी। क्या यह राजनीतिक दबाव नहीं लगता?
गौरव साहब, सबसे पहले तो मैं हर बात मानता हूं जो बिट्टा साहब और शशिकांत साहब ने कही है। मेरा ये मानना है, चलिए हम अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? अरे ये व्यक्ति तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह को खुली चुनौती दे रहा है कि उनका हशर वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ। क्यों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया? क्यों इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? अरे ये आदमी तो देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ राज्य हो या सेंटर हो, दोनों को लोहे के हाथों से ये खालिस्तानी मूवमेंट को दबाना चाहिए। अमित शाह साहब तो कह रहे थे कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को कुचल देंगे। क्या किया उन्होंने पिछले 4 साल, 5 साल, 9 साल से भाजपा ने इस मूवमेंट को कुचलने के लिए? और एक बात बता दूं गौरव साहब, इसका नतीजा बस ये, हम नहीं चाहते कि 1980 में जो हुआ, अभी भारत हो, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, दोनों को शामिल होके मिलके आगे बढ़ना चाहिए और अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में भर्ती कर देना चाहिए। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिट्टा जी हो या शशिकांत साहब, मैं दोनों के साथ हूं, क्योंकि ये दो समझते हैं कि आगे जो पंजाब है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा हमेशा रहेगा और हमारा मुल्क सिर्फ एक है, कोई इसको टुकड़ों में बांट नहीं सकता। लेकिन परविंदर सेठी जी, ये पुलिस की लाचारी है या प्रशासन का दबाव है या राजनीतिक दबाव है? बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तानियों का समर्थन लेते हैं और इसीलिए वो कुछ नहीं करते हैं। क्या बोलेंगे आप? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इतना बड़ा एलिगेशन एक देश की, जो एक प्रांत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर आप इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? यहां देश में रहने वाला जो व्यक्ति यहां पैदा हुआ वो देशभक्त है और देश के लिए अपनी जान दे सकता है। इस तरह की किसी भी सपोर्ट की आप सिर्फ राजनीति मत कीजिए, ये हमारे देश का मामला है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। दूसरी बात यह है कि अगर एक वारिस पंजाब डे में जो दीप सिद्धू था वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है और उसके बाद वो एक और आदमी आता है, 1 साल के अंदर वो इतनी बड़ी, उसके पीछे कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ताकत है, कौन सी सरकार है पंजाब को कमजोर करने की, किसकी साजिश है? पंजाब को इकोनॉमिकली तो आपने कमजोर कर दिया। बात बताइए, भगवंत मान मुख्यमंत्री है, उसको डाइवर्ट कर दिया नहीं तो भगवंत मान मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं वो गिरफ्तार करते? क्यों नहीं गिरफ्तार किया कल इस आदमी को? जब अमृतपाल सिंह को क्यों छोड़ दिया लवप्रीत तूफान को? जब हजारों लोग सड़क पे आ जाते हैं तो पुलिस लाचार हो जाती है। की शांति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ना, जब किसी भी प्रांत के साथ हो, चाहे हरियाणा के साथ हुआ, चाहे दिल्ली के साथ हुआ, चाहे सेंट्रल सरकार के साथ हुआ, इन इश्यूज के ऊपर कि जो वहां का प्रांत है वहां की शांति बनाए रखे और कोई अप्रिय घटना ना घटे, इन चीजों को इसीलिए पुलिस घुटने टेक दे। नहीं, प्रशासन ने घुटने टेक दे। प्रशासन ने कल कोई 2000 आदमी आके थाने को घेर ले और अपने साथ गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लाए और पुलिस हथियार डाल देगी। जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं उनको सब सरकारों ने इसी प्रकार से। आरपी सिंह आपको जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद शशिकांत जी। आरपी सिंह जवाब दीजिए, बोल रहे हैं आप कोरी राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये कुलतार सिंह है जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, ये सितंबर की फोटो है उनकी, और साथ में है हरजीत सिंह बाजवा जो कि खालिस्तानी, स्टैम्प खालिस्तानी है। उनके साथ भोजन, उनके यहाँ घर पे जाकर उनके यहाँ भोजन करते हैं, उनसे स्वागत कराते हैं। तो मैंने जो कहा ये सबसे फेवरेट है, तो फिर भी हम ये अफसोस कर रहे हैं, मैं अफसोस कर रहा हूँ। एक मिनट भैया, अगर ये कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार कीजिए। जब लौट के भारत आए, कानून का उल्लंघन है तो गिरफ्तार कीजिए, खालिस्तानी है तो कार्रवाई कीजिए। ये तो पंजाब में बैठ के, अजनाला में बैठ के खालिस्तान की बात कर रहा है और सबके हाथ पैर कांप रहे अमृतपाल सिंह के सामने और लवप्रीत तूफान के सामने। चाहे वो राज्य की सरकारों कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस से कुछ नहीं कर पा रही। शशिकांत जी आप बताइए, आप तो पुलिस के हेड रह चुके हैं, डीजीपी की रह चुके हैं, वो भी एक बहुत कठिन दौर में। आप किस तरह से देखते हैं कि कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लाके थाने पर हमला कर दे और पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, सिचुएशन सीरियस है, नो डाउट अबाउट इट। इसके साथ ये भी कहूंगा, पंजाब में करीब मैं 4 डिकेड्स करीब मुझको हो गए हैं पंजाब में नौकरी करते करते पुलिस की। यहां पर एक सिस्टम चलता है कि पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और एक और बात, मैं थोड़ा शायद ज्यादा बोल रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे पुलिस के हों चाहे दूसरी सर्विसेज के हों, जो कि बाथरूम जाने के पहले भी पूछते हैं ऊपर फोन करके क्या मैं होया हूं। अगर ऐसी सिचुएशन है
इससे दुर्भाग्य वाली और कोई बात हो नहीं सकती है।